नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, किस तरह के झूठे इल्ज़ामात लगा कर के, कहानियाँ घड़ कर के फेक न्यूज़ वायरल किए जाते हैं, उसकी एक मिसाल यहाँ पर है। मिस्टर सिन्हा ओपी इंडिया मेगा अपडेट्स नामे बहुत सारे ऐसे ट्विटर पेजेस हैं जो झूठी कहानियों को गढ़ते हैं और उनको सोशल मीडिया में, ट्विटर में शेयर करके हालात बेकाबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई फॉल्स डेंजरस एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा इस वक्त हिमाचल प्रदेश में चलाया जा रहा है और इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं मुसलमानों पर कि वो नकली और फेक आधार कार्ड के ज़रिए से हिमाचल प्रदेश में दाखिल हो रहे हैं और उनके नाम से फेक आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। लेकिन जबकि हकीकत इससे कई दूर है। आधार कार्ड कोई मामूली चीज़ नहीं है। सेंट्रल हुकूमत में चलने वाला UIDAI, जिसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, उसके मातहत में ही काम होता है। इस सिलसिले में संजीव कुमार ने जो है ये जो एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है झूठों की जानिब से, फेक न्यूज़ पेडलर्स की जानिब से, उसकी हकीकत बयान करने की कोशिश की है पुलिस की जानिब से। आप खुद सुन लीजिएगा कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में गुज़िश्ता कई सालों से मुसलमानों की समाजी बायकॉट के लिए, इक़्तिसादी बायकॉट के लिए, उनको वहाँ से निकाल बाहर करने के लिए अलग अलग तरह के हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से और उनके कारकुनान की जानिब से न सिर्फ एहतिजाजात किए जा रहे हैं बल्कि मुस्लिम दुकानों पर हमले किए जा रहे हैं और उनको पूरी तरह से नुकसान और बर्बाद करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन हकीकत में क्या है, खुद पुलिस इस सिलसिले में सारी तफसीलात फराहम कर रही है। लेकिन इसके बावजूद ट्विटर में नफरत फैलाने का सिलसिला कुछ लोगों की जानिब से वो लगातार जारी है। देखिए शिमला के SP इस वक्त क्या कह रहे हैं, आप खुद सुन लीजिएगा। देखिए, पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया में कई तरह के भ्रामक प्रचार जो है वो किए जा रहे हैं और मैं शुरू में ही स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस प्रकार के जो दुष्प्रचार होते हैं वो उनके खिलाफ जो है वो लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है और कुछ लोगों के खिलाफ भ्रामक प्रचार के लिए लीगल एक्शन लिया भी जा रहा है। जहां तक यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो आधार कार्ड जारी किया जाता है, उस संदर्भ में बहुत से लोगों ने जो है वो अपना संदेह व्यक्त किया था आधार कार्ड और उसमें जो अंकित जन्म तिथि है उसके बारे में। हमने जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उससे भी इस संदर्भ में क्लैरिफिकेशन की और साथ साथ में जिन व्यक्तियों के बारे में इस प्रकार से संदेह किया जा रहा था उनकी भी बायोमेट्रिक्स की जो है वो जांच पड़ताल की, तो उसमें यह पाया गया कि ये सारे के सारा जो है इट इज ऑल प्रोपेगेंडा और इस प्रकार की कोई बात है नहीं। जो जन्म तिथि को लेकर के जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, तो 2010 से जब ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन का जो कंसेप्ट आधार की फॉर्म में हमारे कंट्री में आया, तो उसके बाद 3-4 साल में जो कई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको अपनी जन्म तिथि के बारे में अगर सही से ज्ञान नहीं है तो उसमें ऑटोफिल जो डाटा जो है बाय डिफॉल्ट जो है उसमें वो सेट हो जाता था और उसी फॉर्म में जहां पे जन्म तिथि को लेकर के जिस व्यक्ति की यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट की गई वो अगर उसको मालूम नहीं है या वो व्यक्त नहीं कर पाया उस समय, तो उस परिस्थिति में जो था ये ऑटो जनरेटेड जो है वो डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि जो है अंकित की गई है। इस संदर्भ में कोई भी किसी प्रकार की भ्रांति जो है वो फैलाने की आवश्यकता नहीं है। ये एक सॉफ्टवेयर डिफॉल्ट प्रोसेस के कारण ऐसा होता है और UIDAI जो है, जो हमारी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनके जो
इस प्रकार का जो काउंटर चलाते हैं या जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करते हैं, उनसे भी हमने इस संदर्भ में क्लैरिफिकेशन की है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक सुनियोजित तरीका होता है किसी भी सोसाइटी में, सिस्टम में भ्रम फैलाने का, और आम जन को इस प्रकार के भ्रम में नहीं आना चाहिए। पुलिस एज ए गार्डियन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी सिटीजन, हम इस संदर्भ में पूरी तरह से हमेशा अलर्ट रहते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, और इस प्रकार के विषय जो है जब भी हमारे सामने आते हैं तो उसको थॉरली इंक्वायर करते हैं। और जहां तक इस प्रकार के जो इश्यूज जब राइज होते हैं तो हम उन सब लोगों को भी सचेत करना चाहते हैं जो इस प्रकार की बातों में अपनी अवसर ढूंढते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं सोसाइटी में अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को लेकर के भ्रम फैलाने के लिए। तो कुल मिलाकर जो है ये इस बारे में स्थिति ये है कि ये कोई इशू एज सच है नहीं, और हमने जो वेरिफिकेशन की है उसमें हमें कोई भी आधार कार्ड जो फेक आधार कार्ड नहीं मिला है। जो कोई कंप्लेंट दर्ज की गई थी उसको भी क्लियर कर दिया गया इस मामले में? देखिए, जब कोई इस प्रकार की कोई भ्रम की स्थिति फैलाने की कोशिश करते हैं कोई लोग अपने अनेक कारणों से करते हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि उसको क्लैरिफाई किया जाए और आम जन को भी उस संदर्भ में अवेयर किया जाए, एजुकेट किया जाए या उस परिस्थिति के बारे में बतलाया जाए। तो हमने भी इस स्थिति को क्लैरिफाई करने के लिए एक अपने लेवल पे जो है हमारे 3-4 सब डिविजन्स में हमने इस स्थिति को क्लैरिफाई किया, और उसकी जो कंसिक्वेंशियल जो हमारे पास इंक्वायरी रिपोर्ट आई है वो ये है जो कि ये बाय डिफॉल्ट डाटा जो प्रोसेस ऑटोफिल्ड जो उसकी प्रोसेस है उसमें इनिशियल ईयर्स में ऐसा हुआ है, और इसमें बायोमेट्रिक्स और बाकी आधार की जो हमने जब इसकी जांच की तो उसमें जो कार्ड जो लोग परचेज कर रहे थे उसमें जो है वो वन एंड सेम पर्सन के पाए गए। नाज़रीन गिरामी, ये हकीकत है और इसको पेश करने के बाद अब लोग मुतालबे कर रहे हैं कि जो ये गलत खबरें और झूठी खबरें फैला रहे हैं क्या उनके खिलाफ पुलिस जो है वो मामला दर्ज करेगी और कार्रवाई करेगी। नाज़रीन गिरामी, जुल्म और सितम की जो सूरत हाल है और जिस किस्म से बढ़ती जा रही है अलग अलग एतबार से, घर में जोर व जबर, बहू पर जुल्म तो कभी सास ससुर पर जुल्म तो कभी बेटे का बाप को जो है बेघर करना, और भी बहुत सारी चीज़ें भारत की अक्सर अलग अलग रियासतों से अलग अलग तरह की खबरें आती हैं। अब एक और वीडियो इस वक्त सामने आ रही है। सरिता श्रीवास्तव नामी एक टीचर जो आरएस कॉन्वेंट सैनिक स्कूल की टीचर है, उसने तख्तापुर वाराणसी का बताया जा रहा है खुद अपने ससुर से किस तरह का रवैया इख्तियार की है, उसको किस तरह असाल्ट कर रही है। अपने बाप की उम्र के ससुर को उसका जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं, और कोई आकर के डांटता है तो फिर उसी को वापस कर दिया जाता है। तो ये वीडियो शेयर करते हुए लोगों ने पूछा है वाराणसी के लोगों से कि आखिर एक स्कूल में पढ़ाने वाली टीचर का घर में यह हाल है तो वो बच्चों को किस तरह का सबक दे पाएगी, क्या इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये कहते हुए इस खबर को पेश करने की कोशिश हुई। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि नफ़रत के लिए क्या कुछ आरएसएस इख्तियार करती है। पहले मुसलमान बन कर के मुस्लिम महल्लों में घुस कर के हालात ख़राब करने की कोशिशें हुई, अपनी ही जुलूस पे खुद ही पथराव करते हैं, इल्ज़ाम मुसलमानों पर डाल देते हैं। कितनी ऐसी कहानियाँ हमने सुनी। कभी बुर्का पहन कर के मुस्लिम अक्सरियत इलाके में घुस जाते हैं, हालात बेकाबू करने की कोशिश करते हैं। अब ये कदम और आगे बढ़ गए। अब सिखों का भेष बदल करके सिखों के अंदर जो है वो जा कर के हालात बेकाबू करने की कोशिश कर रहे हैं, नफ़रत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको सिख के जो असली सिख हैं उन्होंने उसको पकड़ लिया, और उसके बाद क्या सूरत हाल बनी आप ख़ुद इस वीडियो को देखिएगा जो इस वक्त अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है कि आखिर ये अपनी दीगर लोगों से और समाज दुश्मन अनासिर और अपने जहनों में पनपने वाली दुश्मनी अदावत को किस और कहाँ तक ये लोग ले जाएंगे और भारत को किस कदर बर्बाद कर सकते हैं, उसकी पूरी तरह मिसालें हैं। कहते हुए इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश हुए हैं। आप खुद देख लीजिएगा कि कौन से भेष बदलते हैं भारत को और यहाँ के लोगों को तकलीफ देने के लिए। ये आपने देखो जी कितों केड़ी जगह तो आए ने लिखे है इन्होंने पेंट मार के देखो। कहाँ से आए हो आप?
ले लो ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬੰਦੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸੈਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਆ? ਗਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਆਰਟੀਕਲ 25 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਚਾਹੇ ਤੇਰਾ ਭੱਜ ਲਾਈਵ ਚੱਲਣ ਦਿਆ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੀ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾੜੋ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇਗੀ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਪਾਈਆਂ। पता नहीं है कितने ने। आपको ये नहीं पता भी ये हमारे धर्म के आवे संगठन के नहीं जी नहीं। आर्टिकल 25 पढ़ो, गवर्नमेंट का जो कानून है उसमें सिर्फ सिखों को पहनने का अधिकार। शुक्र करो आपको छोड़ दिया, मारा नहीं। नशा करता आ क्या पाया तू? क्या पाया तू? चलो अंदर। अरे हाथ में रख, हाथ में ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੱਲੇ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਾ। नाज़रीन गिरामी, अहमदाबाद के सरसापुर से एक वीडियो आ रही है जहां पर बीजेपी के वर्कर्स कारकुनान ने परेश राठौड़, संदीप राठौड़ और ईश्वर टकला जिसका नाम बताया गया है, उन्होंने ज़हीर अब्बास नामी शख्स के घर पर आग लगाई है। और ये आग लगाने की वीडियोस अलग अलग अंदाज में शेयर की जा रही हैं। और जब वो उसके ज़हीर अब्बास के घर को आग लगा रहे थे तो उस वक्त जो है बच्चे, उसकी बीवी और भी बहुत सारी ख़वातीन मौजूद थी। बताया तो ये जा रहा है कि जो है शराब की तिजारत की वजह से इसमें कुछ अनबन हो जाने या फिर इसमें कुछ चीज़ें पेश आने की वजह से मामला पेश आया, लेकिन बाज़ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि नहीं, मुसलमान के घर को जो है आग लगाई गई है। लिक्वर के सिलसिले में वैसे भी गुजरात में इस पर पाबंदी है तो यहाँ कैसे आ गया? तो नाज़रीन गिरामी, ये सारी चीज़ें जो है इस वक्त आप मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम की कहानियाँ जो अलग अलग अंदाज में सामने आ रही हैं उसको आप देख सकते हैं। आग लगाने के बाद पुलिस अफसरान की ये जो है एक जीप वगैरह आने की वीडियो है, लेकिन इस वक्त जो है जानी और माली नुकसान के सिलसिले में पूरी तफसीलात फराहम नहीं की गई हैं। लेकिन यही बताया जा रहा है कि तिजारत की दुश्मनी की वजह से हुआ, दूसरी कोई और वजह नहीं थी। जबकि पुलिस ने इस सिलसिले में तफसीलात फराहम करने और मालूमात इकट्ठा करने की बात कही है। नाज़रीन गिरामी, इंटॉलरेंस की बात कर रहा था। राजस्थान के बीकानेर में डंगरगढ़ नामी एक इलाका आता है। वहाँ का सरपंच जिसका नाम आमाराम गांधी बताया जा रहा है, उसने किस तरह से JEN इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के एक शख्स को गालियां देते हुए उसको अपने गाड़ी के टायर के नीचे डालने के लिए घसीट रहा है। इसकी वीडियो इस वक्त अलग अलग अंदाज में शेयर की जा रही है। बताया जा रहा है कि किसी ज़मीन के मामले को लेकर के सरपंच और उसके बेटे के दरमियान में कुछ बात बन गई थी। इसी का गुस्सा निकाल रहा है JEN इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के एक शख्स पर और उसको टायर के नीचे घुसाने की कोशिश कर रहा था। तो ये वीडियो भी अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश हो रही है। सरपंच की अपनी गुंडागर्दी और उसकी मुंह से निकलने वाली गालियां, ये हम गालियां तो सुना नहीं सकते, लेकिन एक खींचातानी और जो कुछ हो रहा है आप उसका अंदाज़ा लगाएं। हर तरफ गुंडागर्दी, दहशतगर्दी का माहौल है और आने वाली ये खबरों पर कोई न किसी भी तरह का तबसरा नहीं हो रहा है। नाज़रीन गिरामी, मैं बारहा आप लोगों के सामने हमारी मुस्लिम लड़कियों के सिलसिले में, मुस्लिम तालिबात के सिलसिले में मुख्तलिफ़ रियासतों से आने वाली वीडियोस को आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। अब एक वीडियो ही है, आप अंदर देख लीजिएगा।
अब मैं आपको क्या बताऊं, भगवा लव ट्रैप के सिलसिले में 12 इस तरह की लगातार गैर मुस्लिम दोस्तों के साथ, अपने आशिकों के साथ इस तरह की वीडियो आती रहती हैं और इस तरह का शिकार होने वाली लड़कियों की भयानक अंजाम की भी खबरें आती रहती हैं। ये वीडियो आपने देखा, वो लड़की की उम्र क्या हो सकती है और लड़के की उम्र क्या हो सकती है, दोनों आप उनको देख करके अंदाज़ा लगाएं। और फिर आए मैं आपको एक पुलिस अफसर की इस वक्त एक मुस्लिम लड़की के साथ होने वाली भयानक कहानी को सुनाता हूं। जी हां, यूपी में मुस्लिम हाई स्कूल गर्ल का कत्ल कर दिया जाता है। कल जुमा के दिन ये बात सामने आती है। इसके आखिर में उस बच्ची की तस्वीर दिखाई गई है, वो दिखाइए इस वीडियो के आखिर में। अब इसकी अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन जो बताया जा रहा है वो ये है कि इसको कत्ल करके मार करके बाहर फेंक दिया गया। ये फतेहपुर की कहानी है नाज़िर गिरामी। जो इसका कातिल, उसका आशिक है, उसका नाम पुलिस ने बयान किया है। मैं पुलिस का बयान आपको सुनाता हूं। प्रेग्नेंट थी, हॉस्पिटल में ले जाया गया, उसे अबॉर्शन करने पर मजबूर किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सारी चीजें सामने आई। उसके कत्ल के बाद ये कहानी सामने आई है कि वो 5.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। नाज़िर गिरामी, ये मुस्लिम लड़की के साथ, एक हाई स्कूल की लड़की के साथ पेश आने वाला भयानक मामला है जो यूपी के फतेहपुर की कहानी है। और हमारी लड़कियां और तालिबात क्या कर रही हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए। पुलिस का बयान सुनिए आप। दिनांक 15 तारीख को थाना बिंदकी क्षेत्र के अंतर्गत एक बालिका का शव बरामद हुआ था, जिसकी वस्तुस्थिति की जब पड़ताल की गई थी यह हत्या का मामला सामने आया था। आज उस हत्या की घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें जो मुख्य आरोपी शिवेंद्र सिंह उर्फ शिबू है, इसकी आज पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है और इसमें जो आला कत्ल प्रयोग किया गया है उसको भी बरामद किया गया है। घटना की पृष्ठभूमि में जो मुख्य कारण सामने आया है कि ये दोनों बालिका और ये पुरुष पूर्व परिचित थे और इनके मध्य प्रेम प्रसंग था और इसी में विवाद की स्थिति में आवेश में आकर इसके द्वारा इसकी हत्या की गई है। इसमें जो भी हमारे पास वाहन था, आला कत्ल था, उसको बरामद कर लिया गया है। इस पूरी सराहनीय कार्य के लिए सर्विलांस टीम, एसओजी टीम और थाना बिंदकी की टीम को मेरी तरफ से 25,000 पुरस्कार की घोषणा की गई। अल्लाह के अज़ाब से डरो और आखिरत की तैयारी करो और कुरान को सीने से लगा लो। लोगों ये दुनिया। तो नाज़िर गिरामी, ये कुछ भी नजर नहीं आता, मीडिया को होने वाला जुल्म सितम नजर नहीं आता, दिखाता नहीं है। क्यों दिखाएगा? बेंगलुरु में 21 साला एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट जो फाइनल ईयर में है, एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज जो मैसूर रोड में कुंबड़ागूडू नामी इलाके के करीब है, वहां से अरेस्ट कर लिया जाता है। और वजह अरेस्ट करने की यह है कि खवातीन के टॉयलेट में अपने मोबाइल को खुफिया तौर पर रखता है ताकि वो, अब बताइए, जहनी बीमारी, गंदगी जो जहनों में भरी हुई है। चिक्का गोल्लरा हट्टी जो मागरी रोड में एक इलाका है, वहां का ये कुशाल गौड़ा इसका नाम है, वहां का मुकीम है। ये खबर सामने आए तो जाहिर सी बात है कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के तमाम तलबा एहतजाज करना शुरू कर दिया, लोग रास्ते पर आए। लेकिन ये मीडिया इस पर बोलेगा नहीं। क्यों नहीं बोलेगा? इसलिए कि इसका नाम क्या है उसने अभी आपने सुन लिया है। नाज़िर गिरामी, जिंदगी से जूझ कर परेशान होती हुई खवातीन की अलग अलग खबरें आती हैं। एक वीडियो इस वक्त पुन्नम पेटे से आ रही है, एमजी नगर। बेटी के जान बहक होने के बाद खातून बड़ी परेशान थी, बहते पानी की जानिब निकल गई
और क्यों निकले आपको तो पता है। निर्मला उसका नाम बताया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम नौजवानों ने उसको बचा लिया। यूनुस, शरीफ, रशीद, ज़मीर, कबीर, अशरफ, इनके नाम बताए जा रहे हैं अपनी जान को जोखिम में डाल करके। नहीं बताएंगे, मीडिया नहीं बताएगा, इसलिए कि ये सारी की सारी चीज़ें को दिखाने के बाद उनको महसूस होता है कि वो किसी की तारीफ कर रहे हैं और फिर किसी और खबर को दिखाएंगे तो किसी कौम की बदनामी होगी। बेंगलुरु का ये मामला देख लीजिए, अभी तक तो ऐसा महसूस होना था कि पूरा मीडिया इस पर बार बार बोलता, डिबेट होता, बोलेगा, इसलिए कि बेंगलुरु में पेश आया है ना ये मामला। श्रद्धा वालकर जैसा बेईमाना और होलना कत्ल मामला सामने आया है कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में। एक खातून का जिस्म कई टुकड़ों में मुनक़सिम एक फ्रीजर के अंदर पाया गया। इस कत्ल की खबर ने पूरे शहर में सनसनी पैदा कर दी। 29 साला खातून का बेरहमी से कत्ल कर उसकी लाश को 32 टुकड़ों में काटा गया, फिर से फ्रीजर में रख दिया गया। द इंडियन एक्सप्रेस ने इसकी तफसील रिपोर्ट दी, अब तो सारे अखबारात में आ रहे हैं। कत्ल 15 दिन पहले हुआ था, बदबू शुरू हो गई घर से, रेफ्रिजरेटर में रखे गए इस टुकड़ों की वजह से। पुलिस छानबीन कर रही है। कर्नाटक से इस खातून का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो अपने कुंबे के साथ बेंगलुरु में रहती थी। तो नाज़रीन गिरामी, किस कदर भयानक इस वक्त वारिदात, खौफनाक वारिदात जो पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख रहे हैं, वो पेश आ रहे हैं। आफताब का नाम नहीं आया ना, क्योंकि मुसलमान का नाम नहीं आया तो मामला भी दबा दिया जाएगा, या कुछ देर बोलेंगे फिर ख़त्म कर देंगे। ये हमारे मीडिया की, हमारी हुकूमतों का नतीजा है। नाज़रीन गिरामी, नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।